भागशाली है और नित्य भगवान की लीला कथा दर्शन आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, अपने जीवन को धन्य करने में लगे हुए हैं। उन्हीं का जीवन सार्थक है। बाकी तो जैसे मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति वाली बात आती है। मनुष्य का शरीर रूप तो दिखाई देता है, लेकिन कार्य उनके पशुओं जैसे होते हैं। न कभी मंदिर देखा, न भी संत का दर्शन किया, केवल जैसे मकड़ी अपने जाल बुनने में रात दिन लगी रहती है और उसमें ही उलझी रहती है, इसी प्रकार आज का मानव उलझा है बेचारा। सुलझने का कोई मार्ग का उसे पता ही नहीं है। वह अपना जीवन केवल खाने पीने, कमाने, बच्चा पैदा करने और सोने को ही समझते हैं। इसके लिए जीवन ये तो पशुओं में भी होता है। निद्रा भय भोग, ये नर पशु समान, ये तो पशु के समान है। ये तो पशु भी करते हैं। यदि वही काम हम करें तो फिर हमारी और पशुओं में क्या अलग अलग गणना आएगी? क्या एक ही समान है। ईशान विद्यान तपोन दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म ते वृत्ति लोके भुविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। हमारे वेदवाणी शास्त्र सदशास्त्र कहते हैं मनुष्य के रूप में मृगा माने पशु के रूप में विचरण कर रहे हैं। सदगुरु ज्ञान बदरिया बरसे, सदगुरु के ज्ञान की और कृपा की बदरी सदा बरसती रहती है। संत कबीरदास कह रहे हैं ये बात। सदगुरु ज्ञान बदरिया बरसे, बरसती रहती है, वो कभी बंद होती ही नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है वो बदरी दिखती भी नहीं है और बंद होती नहीं है। कृपा की बरसात सदैव बरसती रहती है। सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं बरसता है गुरु के ज्ञान का अहर्निश, रात दिन बादल बरसते हैं गुरु के प्रेम की, सत्संग की, कृपा की, ज्ञान की। सोते में स्वप्न में भी बरसता है। यदि आपका मन सत्संग में लगा होगा तो आप सो रहे होंगे, सपना देखेंगे तो आपको लग रहा होगा कि हम सत्संग सुन रहे हैं। तो समझ लेना कि आपने सत्संग सुना है। सपने में सत्संग गुरु महाराज बैठे और सत्संग सुना रहे हैं और वो याद भी रहता है क्या सुनाया क्या नहीं सुनाया। ऐसा नहीं कि सत्संग में बैठे ही बैठे जो शब्द बोले जा रहे हैं गुरुदेव के द्वारा वो सब सुनाई पड़ते हैं और वो सुबह याद आ जाते हैं। अरे बात तो गुरुदेव ने सत्संग सुना के आनंद हो गया रात में है? ये है सदगुरु ज्ञान बदरिया वर्षे, जागृत में स्वप्न में भी बरसता है, चलते में फिरते में बरसता है। जब जो चीज दिल में बस जाती है वो कभी भूलती नहीं है। जो भी को पैसा मन में बस जाता है तो वो चलते फिरते सोते है, उस पैसे की गणना गिनता रहता, पैसा उसको भूलता नहीं पैसे को भी। ऐसे ही भक्त प्रेमी है जो सत्संग के भगवान किए वो कभी सुनकर के सत्संग को भूलते नहीं है। सुन लिया वो सदा सदा के लिए उनको संपत्ति मिल गई। समझ गए? 3 प्रकार के सत्संग 3 प्रकार। एक जैसे हम आप आमने सामने बैठे, आप सुन रहे हैं, हम बोल रहे हैं।
एक तो ये सत्संग होता है, पहले वाला सत्संग, सुनने वाला भी है और सुनाने वाला भी है। दूसरा होता है मौन सत्संग। मौन सत्संग क्या होता है? मौन सत्संग उसे कहते हैं जो अकेले में आप बैठे हैं, ध्यान बैठे हैं और वो तुम्हारे मन में मनन काल में सत्संग चल रहा है, एकांत में बैठे हुए। संसार का चिंतन छूटा और मन ने भगवान का नाम या सत्संग कैच किया, पकड़ा। संसार को जब भूलेंगे तब आपको सत्संग अपने आप आपके अंदर चलेगा। भीतर भीतर अकेले में चिंतन छूटते ही संसार का, एकदम से कभी ध्यान में बैठे तो बिजली सी कौंध गई और कोई शब्द सत्संग के सुनाई देने लगे। अपने आप तुम्हारे भीतर ही भीतर सत्संग चलता है और सुनाई देने लगा। तीसरा भी सत्संग, वो क्या है? बरसता है सत्संग, बरसता है, फिर वो कभी रुकता ही नहीं है, सदैव चलता रहता है। ऐसी सहज समाधि जैसी लगी रहती है। समाधि में जैसे व्यक्ति देखता है, सुनता है, जैसे वेद व्यास जी के प्रमाण है। जब नारद जी ने उनको कहा कि आप उदास बैठे, बात क्या है? बोले मैंने महापुराण महाभारत लिखा, इतना उतना सब लिखा, लेकिन मन शांत नहीं। तो बताया नारद जी ने कि आपने कर्म कांड ज्ञान की बातें वैराग्य लिखी, कलयुग है, इसमें ये जचने बचने वाली नहीं है। आप श्री कृष्ण भक्ति को, लीलाओं को केंद्र में रख करके कुछ लेखन करें, फिर आपको शांति प्राप्त होगी। तो वेद व्यास जी महाराज ने स्नान आदि आचमन करके ध्यान में बैठे, तो उन्होंने वो सब कुछ श्रीमद् भागवत का श्रवण किया अंदर ही अंदर, और अंदर भगवान की लीला देखी। उसके बाद वो सारा का सारा चिंतन वह किया है श्रीमद् भागवत में। तो अंदर ही अंदर वो चलता है। तीसरे प्रकार का योग वो बहुत ऊंचा है। जहां भी हो सत्संग भक्ति ज्ञान के अधिकारी हो, जहां भी हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, सो रहे हो, जहां भी जाओ, कोई समय हो, कोई भी अवस्था हो, फिर सद्गुरु सदा तुम्हारे पास रहते हैं। सद्गुरु तुम्हारे, आप सद्गुरु के सानिध्य में रहते हैं। समझिए, कहीं दूर भी हो कोई बात नहीं, बंद हो जाए नहीं, बंद नहीं होता, लगातार बरसता है वह सत्संग, बंद नहीं होता। फिर वो सदैव सुनने वाला भीगा रहता है सत्संग। सद्गुरु ज्ञान बदरिया बरसे, सद्गुरु कबीर मन ही मन हर्षे, प्रसन्नता भीतर छा जाती है ना भैया? भीगता है, कभी सूखता नहीं है वो। जैसे निसंदेह छोटा बच्चा माँ की गोद में दूध पान करता है और वो माँ को ही चाहता है, माँ को ही पुकारता है। जो भी क्रिया उसकी होती है वो माँ के लिए ही होती है, माँ के अलावा वो किसी को जानता ही नहीं है। माँ को ही चाहता है, बस माँ को पुकारता है। माँ के आश्रित होकर के और शरणागत होकर के वो बिल्कुल पूर्ण तरह से निश्चिंत रहता है। बालक छोटा है ना, आप जब छोटे बालक होंगे तब माँ की गोद में, तब आपको कोई चिंता फिक्र नहीं थी। जैसे जैसे बड़े हुए, पढ़ाई की चिंता, पढ़ गए तो सर्विस की चिंता,
फिर क्या हुआ, शादी की चिंता, शादी हो गई तो बच्चों की चिंता, बच्चे हो गए तो उनकी शादी की चिंता, शादी हो गई तो हम नाती पोते देखने की इच्छा पे इच्छा बढ़ती चली जाती। छोटे थे तब कोई इच्छा नहीं थी। वो आनंदावस्था ऐसी ही जब गुरु की शरणागत माँ की तरह बच्चा हो जाता है छोटा, इस तरह से गुरुदेव की शरणागत हम हो जाते हैं तो हम बिल्कुल पूर्ण तरह से निश्चिंत हो जाते हैं। कोई भी चिंता फिक्र रहती ही नहीं है। समझ गए नहीं समझ गए? नहीं समझे? केवल बच्चा जैसे माँ को देख के हंसता है, ऐसे ही शरणागत भक्त केवल सदगुरु को चाहता है। गुरु को ही के अलावा गुरु को ही पुकारे बच्चे की तरह, गुरु ही के आश्रित होकर के सदा सदा के लिए निश्चिंत हो जाता है भैया। बात तो सत्य है, आप इस बात को प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। चिंता नाम की चीज नहीं रहेगी। चिंता नाम की क्या चीज होती है ये तुम्हें पता ही नहीं लगेगा। इतना ज्ञान प्रेम की, सत्संग की, नाम सुमरण की बदरिया बरसती है गुरुदेव के द्वारा। जब उसका हमें संसार और संसार की चिंताओं का पता ही नहीं रहता क्या होती है। समझ गए ना भैया? अपने आप गुरु की कृपा और सत्संग का बादल बरसने लगता है, अपने आप बरसता है। संशय रहता ही नहीं, अज्ञान रहता नहीं, और अपने स्वरूप में स्थिति भी हो जाती है चाहे तो। समझ गए भैया? ये है गुरुदेव की कृपा। जो ऐसे भक्त है जो गुरु के ज्ञान को, प्रेम को, भक्ति को, सत्संग को अपने हृदय के खजाने में जमा करके ताला लगा लेते हैं। खजाना सबसे बड़ा खजाना है। कहते हैं सदगुरु दिल की अलमारी में सदगुरु जी आपकी भक्ति ज्ञान का खजाना छुपाया है। दिल की अलमारी में एक गुरुदेव आपकी भक्ति सत्संग का खजाना छिपाया है, और कोई लूटे भी कैसे उसे, कोई लूटे तो लूटे कैसे उसे, प्रेम का ताला लगाया है। प्रेम का ताला लगाया है। लूटे तो लूटे कैसे कोई, प्रेम का ताला लगाया है। दुनिया की सारी दौलत को सदगुरु जी तेरे चरणों में लुटाया है। बड़ी कठिनाइयों के बाद आपकी भक्ति ज्ञान का खजाना पाया। बड़े भाग्य से, बड़े भाग्य पाए सतसंगा, बिरही प्रयास होय भव भंगा। बड़े भाग्य जिनके होते उन्हें सत्संग मिलता है। भगवान जब कृपा करता है भाई, तब जाकर के सत्संग मिलता है और सद्गुरु की प्राप्ति होती है। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, बिल्कुल यथार्थ बात है। लेकिन वो बड़े सौभाग्यशाली हैं जो लोग सत्संग और संत दर्शन से वंचित रहते हैं। उनको इस बात का पता ही नहीं है कि ये जीवन कितने दिन का है, कब का है, क्या है। श्वास आ रही है, बाहर से भीतर से बाहर आएगी या अंदर से बाहर से अंदर जाएगी, नहीं जाएगी। सामान 100 वर्ष का पल का पता नहीं होता। हम लोगों को भूले हुए लोग हैं हम तो बस केवल यही चाहते हैं कि ये सामने वाला धनवान, हम भी ऐसे ही धनवान बने। काम दाम धंधे में सोचते हैं इसका पैसा कैसे भी हम पे आए।
चाहे कैसे यत्र तत्र करते हैं। 2 यात्री यात्रा कर रहे थे ट्रेन में, लगभग 7 दिन तक उनकी यात्रा चली। अब जो पता था कि ये बहुत बड़ा सेठ है, धनवान है, अरवा खरवापति, और वो था चोर एक। अब वो सोचे ये इतना बड़ा धनवान पैसा आदमी है, ये तो पैसा इस पे जरूर होगा। जरूर होगा। वो उसी तलाशी ले कैसे भी सो जाए तब, या टॉयलेट आदि जाए तब, उसके बैग सब दिखे और तो कुछ मिले ही नहीं उसको, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। और वो लाओ भाई चाय लाओ, सुबह चाय, शाम को चाय मंगाता, उससे 1000 के नोट देता। वो देखता यार गड्डियां तो है, इसकी चली कहाँ जाती गड्डी। अब वो जैसे ही चाय आदि लेने जाता, तब तक सेठ जी उसके तकिए के नीचे वो गड्डी रख देते, उसी के तकिए के नीचे बांध के गांठ रख देते। वो जब सेठ जी उधर जाते, पेट स्टेशन जाते, वो तो पता है कि देखेगा मेरा वाला सामान, अपना तो देखेगा ही नहीं। जब 7 दिन तक ये क्रम चलता रहा, जब उतरे, कहा परिचय पाया, उन्हें परिचय क्या, मैं तो तुम्हें वैसे ही जानता हूँ, बड़े भारी पैसे वाले सेठ होगा, लेकिन एक बात है, मैं और तू बता कौन है। मैं कहा सेठ ने कि तू अपनी बात बता। देख सेठ लोग भी कोई साधारण नहीं होते, कोई चाहे उनको ठग ले, अरे राम राम बड़े बुद्धिमान, तब तो पैसा उनके पास आता है, रास्ते में लूट लेंगे लोग। बोले सत्य तू बता, तू कौन है। सेठ ने मजाक में कहा, बोले मैं तो सेठ जी सही बात है, चोर हूँ, ठग हूँ, लोगों को ठग ले जाता हूँ, चोरी करके ले जाता हूँ टेबल से। लेकिन मुझे अब सत्य बुरा तो मानना मत, तुम है वो तो सेठ, लेकिन तुम मेरे बाप के बाप भी ठग निकले, मुझसे मेरे बाप निकले। ये बताओ, आप मुझे जब चाय के लिए भेजते थे तो गड्डियां मुझे दिखाते थे आप, उनमें से एक नोट देते 1000 का, 500, लाओ चाय ले आओ, नाश्ता ले आओ, तुम भी खाना। और मैं जब आप जाते इधर उधर तो मैंने अच्छी तरह से देखा टटोल के, लेकिन मैंने कहीं आपका एक पैसा नहीं पाया। ये रहस्य क्या है, ये बताओ। और सेठ ने कहा अरे मूर्ख, हम ऐसे ही थोड़ी सेठ बन गए हैं, थोड़ी भगवान ने हमें बुद्धि भी तो दी है। तू जब चाय नाश्ता लेने जाता ना, तब तेरे बिस्तर के नीचे सारे पैसे बिछा देता, और तू ढूंढता, मेरा बिस्तर पलटता, मेरा बैग खोलता, तुझे मिलेगा कहाँ से। तो सेठ और चोर की बात तो अलग रही, बात हमारी तुम्हारी है कि हम दूसरों का तो देखते हैं, भगवान कैसे मिले, कैसे दूसरों पर आधारित रहते हैं, हमको भगवान मिलाते भगवान। अरे सत्संग मिल गया तो भगवान ही तो मिला है तुम्हें। सत्संग की बातों को अपने जीवन में उतार के देखो, भगवान तुम्हें मिलता है या नहीं मिलता है। तो शिकायत करो आप, अपनी गांठ तो तुम खोलते नहीं, टटोलते नहीं, अपनी को देखो ना, तुम तो दूसरी जगह देख रहे हो भगवान। चलो वृंदावन, चलो बिहारी जी वहीं बैठी है, राम जी अयोध्या जी वहीं बैठी है, चलो वहां चलो। कथा जाके उठे मुड़ाओ, पता नहीं पावड़ा, दिलवर पास बस है, ढूंढन किथे जावड़ा। अरे दिलवर पास बसंता प्यारे, ढूंढन किथे जावड़ा। दिलवर तो पास दिल में बैठा है, हम बाहर ढूंढ रहे हैं, वो मिलेगा कैसे।
है और इनको मिल जाता है ना, संत के इशारे को जो समझ जाते, संत का इशारा ही तो होता है, जो समझ जाते हैं उनको सब कुछ अपने अंदर मिल जाता है और वो सदा सदा के लिए अलमस्त हो जाते हैं। सारे टेंशन, चिंताएं, संशय, संदेह सब मिट जाते। अरे मन मस्त हुआ फिर तो बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों हीरा पायो गांठ गठरिया, ओ हीरा पायो गांठ गठरिया, हीरा पायो ओ हीरा पायो गांठ गठरिया, ओ बार बार फिर क्यों बोले, ओ भाई बार बार क्यों बोले, ओ मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। महाराज ओ हल्की थी जब चढ़ी तराजू, ओ जब बड़ी तराजू, हल्की थी जब चढ़ी तराजू, ओ पूरी भई अब क्यों तोले, ओ भाई पूरी भई अब क्यों तोले, ओ मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों डोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। अरे अमृत पी गई दिल डोले, ओ भाई अमृत पी गई दिल डोले, ओ मन मस्त हुआ फिर क्यों डोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों डोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों डोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों डोले। हंसा पायो मान सरोवर, हंसा पायो मान सरोवर, हंसा पायो मान सरोवर, हंसा पायो मान सरोवर। मान सरोवर माने मन के अंदर के सरोवर में। मान सरोवर है भी वो नहीं है, यहाँ संतों का इशारा है मन के मान सरोवर में हंसा माने परमात्मा आत्मा। हंसा पायो मान सरोवर, हंसा पायो मान सरोवर, काल करैया क्यों डोले, ओ भाई काल तलैया क्यों डोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले, 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 हुआ फिर क्यों बोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले, क्यों बोले, मन
का घुटनों का जिनके दर्द हो वो बिल्कुल खड़े मत हो, वो बिल्कुल खड़े मत होना। ऐसा आनंद हुआ ज्ञान बदरिया बरसे।